अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, हमने सिस्को पैकेज ट्रेसर का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है एसीएल की सेकंड टाइप एक्सटेंडेड एसीएल। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं जिस टोपोलॉजी को यूज़ कर रही हूँ वो जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टैंडर्ड के लिए यूज़ की थी उसी टोपोलॉजी को यूज़ करूँगी और इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगी और इसको हम एक्सटेंडेड एसीएल को भी, इस टोपोलॉजी में एक्सटेंडेड एसीएल को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हमने एसीएल हमने देखी थी और इसकी टाइप के बारे में पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि एक्सटेंडेड एसीएल का एक नंबर होता है और वो नंबर यानी कि इसका नंबर होता है 100 से 199 के दरमियान और इसको हम सोर्स के करीब इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और हमने कहा था कि हम किसी प्रोटोकॉल को या पोर्ट नंबर को भी ब्लॉक कर पा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एंटीवायरस के ऊपर जाती हूँ और यहाँ पर हम HTTP सर्विसेज को ब्लॉक करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने नेटवर्क में एक जो है वो सर्वर को ऐड किया। ठीक है, सर्वर को ऐड करने के बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने नेटवर्क के साथ और कनेक्ट करने के बाद हम इसको आईपी असाइन करते हैं, गेटवे देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे नेटवर्क इस जो है वो सर्वर को यूज़ कर पा रहे हैं HTTP सर्वर को या फिर नहीं। मैंने राउटर के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद सर्विसेज के टैब में आई और यहाँ से ये देखें मेरे पास ये HTTP सर्विस ऑन ही है। अब मैंने क्या करना है, इसको आईपी असाइन करना है। तो मैं फिजिकल टैब में आती हूँ और डेस्कटॉप की टैब में आती हूँ और इसको आईपी असाइन करती हूँ। इस नेटवर्क को मैंने आईपी ये देखें दिया हुआ है। ये कौन सा नेटवर्क है, 2.0 का। मैंने गेटवे इस नेटवर्क का दिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो एक दफ़ा वो देख लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने इस टोपोलॉजी में क्या क्या आईपी यूज़ किए थे और गेटवे क्या था। तो मैंने गेटवे दिया था 192.168.2.1 और इस जो है आईपी इसको हम दे देते हैं 192.168.2.4। क्योंकि क्या है, ये मैंने गेटवे को दिया था 2.1, PC2 को दिया था 2.2, PC3 को दिया था 2.3 और मैं सर्वर को दे रही हूँ 2.4। इसके बाद सबनेट मास्क मैंने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने देखना है कि ये वाली सर्विस ऑन है या फिर नहीं, क्योंकि सर्विस को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या बाकी जो सारे कंप्यूटर्स हैं, इस कंप्यूटर को तो हमने ब्लॉक किया हुआ है ना कि वो इस डेस्टिनेशन वाले नेटवर्क में रिक्वेस्ट को सेंड ना कर पाए। ठीक है, उस डेस्टिनेशन के नेटवर्क को यूज़ ना कर पाए। अब हम इस नेटवर्क के ये PC1 के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर मैं आती हूँ वेब ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं कि क्या ये HTTP सर्वर को यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो हमने सर्वर का आईपी क्या रखा था, 192.168.2.4 और एंटर प्रेस किया। ये देखें, हम जो है उस सर्वर की HTTP सर्विस को यूज़ कर पा रहे हैं। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये जो कंप्यूटर है ना, इसको तो हमने पहले से ब्लॉक किया हुआ है, अब हमने इसको ब्लॉक करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लेती हूँ। अब हम कलर इसका ग्रीन रख लेते हैं। ठीक है, ओके किया। अब हम एक्सटेंडेड के लिए इस जो है वो कंप्यूटर को ब्लॉक करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड के लिए हम इस कंप्यूटर को ब्लॉक करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट क्या है, इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि एक्सटेंडेड के लिए नंबर क्या होता है 100 से 199 के दरमियान और इसको इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और सोर्स के करीब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और HTTP सर्वर जो होता है वो किस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा होता है हैंडशेकिंग के लिए। अब देखिए, हमारी नेटवर्क की टोपोलॉजी में दो सर्वर हैं, एक ये सर्वर है और दूसरा ये सर्वर है। अब हमने इस कंप्यूटर को ब्लॉक करना है, तो इस कंप्यूटर के करीब जो राउटर है वो ये वाला है और हमने क्या कहा कि सोर्स के करीब हम एक्सटेंडेड एसीएल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस राउटर के ऊपर हम एक्सटेंडेड एसीएल को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके किस इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर एक्सटेंडेड एसीएल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस राउटर के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद CLI में आते हैं और राउटर के ऊपर आने के बाद CLI में आने के बाद मैं राउटर के ऊपर जाती हूँ। तो हम राउटर के ऊपर ही हैं, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले पर लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल
उसके बाद हमने एक्सेस लिस्ट बनानी है। कौन सी हम बना रहे हैं? एक्सटेंडेड ACL को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें लिखना है एक्सेस लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसको एक नंबर देना होता है, और इसका नंबर हमने क्या कहा है कि 100 से 199 के दरमियान होता है। तो हम इस ACL को नंबर दे देते हैं 102। तो यहाँ से हमने लिखा कि 102 हमने उसको जो है नंबर दिया। उसके बाद हमने स्पेसिफिक कमांड लगानी है डिनाई की, कि हम किस उसकी सोर्स क्या और डेस्टिनेशन का है, डिनाई का कीवर्ड लिखा। उसके बाद हमने क्या कहा है कि हम HTTP सर्वर को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, इसकी सर्विसेज को। तो HTTP सर्विस किस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होता है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे TCP, और उसका सोर्स क्या है? वो हमारे पास सोर्स है इस कंप्यूटर का, वो था हमारा IP 192.168.1.3, और वाइल्ड कार्ड मास्क, क्योंकि ये /24 है तो इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.255, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हुआ 0.0.0.0। उसके बाद हमने डेस्टिनेशन के हम किस जो है HTTP सर्विस को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, उस सर्वर का हमें IP देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन का IP देना पड़ेगा। पहले हमने सोर्स का दे दिया, अब हम डेस्टिनेशन का लिखने जा रहे हैं। तो डेस्टिनेशन का IP होता है हमारे पास 192.168.2.4, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होता है हमारे पास 0.0.0.0। ठीक है, और HTTP सर्वर, इसके बाद इसको हमने पहले सोर्स का लिखा, उसके बाद डेस्टिनेशन का लिखा। अब हमने पोर्ट नंबर बताना है। हमने ये बता दिया कि ये किस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, अब हमने बताना है कि ये कौन सी पोर्ट को यूज करता है। तो HTTP सर्वर जो होता है वो हमारी पोर्ट को यूज कर रहा होता है 80 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल EQ और पोर्ट नंबर 80। ठीक है, ये हमने बना दी, एक्सटेंडेड ACL बना ली। अब हमें क्या करना है, एक्सटेंडेड ACL के बाकी इस नेटवर्क के सोर्स के जो बाकी कंप्यूटर्स हैं उनको हमें क्या करना है, परमिट करना है 102। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे TCP परमिट एनी। यहाँ पर हम एनी 2 दफा लिखा है। फर्स्ट मैंने कहा कि ये सोर्स का और डेस्टिनेशन वो भी कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसको इंटरफेस के ऊपर ओके, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक, एक्सेस लिस्ट 102 परमिट हम पहले लिखेंगे, उसके बाद आएगा TCP एनी। ठीक है, ये हमने बाकी कंप्यूटर्स को अलाउ कर दिया। अब हमने इसको इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर इंटरफेस RP0/0, इसको हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और किस तरह से करना है, IP एक्सेस ग्रुप जो अभी हमने क्रिएट किया है 102, इसको किस इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो, इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, जस्ट ये काम करना है। अब हम देखते हैं कि पहले ये कंप्यूटर इस जो है HTTP सर्विस को एक्सेस कर पा रहा था, सर्वर को यूज कर पा रहा था, तो क्या अब ये इसको यूज कर पाता है? हम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया और अब हम वेब ब्राउजर के ऊपर क्लिक गए, और यहाँ से हमने उस सर्वर का IP क्या दिया था, 192.168.2.4, एंटर प्रेस किया। देखें स्टूडेंट, पहले हम उसको यूज कर पा रहे थे, अब हम उस जो है HTTP सर्वर को यूज नहीं कर पा रहे। ये देखें यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई है। ठीक है, तो पहले हमने इस स्टैंडर्ड ACL को यूज करते हुए इस नेटवर्क के इस PC को ब्लॉक किया था। अब हमने एक्सटेंडेड को यूज करते हुए इस PC को भी ब्लॉक कर लिया। एक्सटेंडेड में हमने प्रोटोकॉल को भी देख लिया, प्रोटोकॉल को जो कि क्या है, TCP प्रोटोकॉल है, हमने उसको भी ब्लॉक करके देख लिया, पोर्ट नंबर को भी ब्लॉक करके देख लिया। अब हमने जो है वो एक्सटेंडेड ACL को भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड ACL को इम्प्लीमेंट करके देखा था, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सटेंडेड ACL को भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो आई होप आपको ACL की समझ आ गई होगी कि ACL है क्या, हम इसको अपने नेटवर्क में क्यों यूज करते हैं और इसकी टाइप को किस तरह से सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।